Hello, my dear students. Good morning. Today we will start the third chapter of geography, and the name of this chapter is motion of the earth. ठीक है, हम सब जानते हैं अर्थ मूव करते रहता है ना। अर्थ जो मूव करता है वो कभी कभी अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है, और जो सन के किनारे किनारे भी जो ऑर्बिट होता है उसमें भी मूव करता है। चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। See, everything in the space moves: the sun, the star, the planet, and other heavenly objects. The earth too is constantly in motion. The two main motion of the earth are rotation and revolution. The earth rotates on its axis and revolves around the sun. ये देखिए, स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मूव करती रहती हैं, धीरे 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 हर चीज़ मूव करती है। ठीक है, चाहे वो प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो या फिर सन हो। अभी देखिए ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये बीच में सन है और ये किनारे में अर्थ मूव कर रहा है। अर्थ जो है सन के किनारे किनारे ये ऑर्बिट पे घूमता है, लेकिन अर्थ के किनारे भी एक एक्सिस है, वो उस एक्सिस में भी अर्थ धीरे 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 मूव करता रहता है। मतलब अर्थ जो है अपनी जगह पर भी धीरे धीरे मूव करता हुआ आगे बढ़ता है और वो पूरे सन का चक्कर लगाता है। तो अर्थ जो अपने खुद के जो अर्थ का जो मूवमेंट है उसको हम रोटेशन कहते हैं, और जो वो धीरे धीरे मूव करते हुए सन का जो चक्कर लगाता है उसको हम रेवोल्यूशंस कहते हैं। सी, ये देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ आपको नज़र आ रहा है फिगर में, ये देखिए अर्थ हल्का सा टिल्टेड है, ये हम सब जानते हैं। हल्का सा अर्थ जो है ऐसे झुका हुआ है, और ये अर्थ इसे झुके झुके अपने ही एक्सिस में गोल 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 धीरे धीरे घूमता है। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। और ये जो मूवमेंट वो रोटेट करता है, वो रोटेट करने की डायरेक्शन क्या होती है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होता है। इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 24 आवर्स लगाता है। वन रोटेशन मेक्स एन अर्थ डे। पूरे एक रोटेशन को अर्थ डे कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सोलर डे। इसे सोलर डे भी कहते हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1675 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीजिंग टू जीरो एट पोल्स। अर्थ जब अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होता है तो उसको जो रोटेशन की स्पीड होती है इक्वेटर के पास आते ही उसकी स्पीड जो है 1675 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमता है, और जब वो पोल्स पर होता है तो वो वहाँ पर वो एकदम ज़ीरो होता है, घट करके 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रोटेट करता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ जो गोल गोल घूमता है उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ डे एंड नाइट। जब अर्थ रोटेट करता है तो दिन और रात फॉर्म होते हैं। सी, एक चीज़ को समझिए, सूरज सन तो मूव नहीं कर रहा है, सन एक जगह पे स्थिर है। तो अर्थ जब मूव कर रहा है, तो अर्थ जब गोल घूमता है तो जिस साइड सन का फेस जिस साइड है उस तरफ अगर अर्थ घूम कर आता है तो वहाँ पर डे होता है, मगर सन के ऑपोजिट साइड में जो पार्ट है अर्थ का वो वहाँ पर नाइट होता है। तो इसलिए डे और नाइट फॉर्म होता है ड्यू टू द कॉज ऑफ रोटेशन। इसके साथ ब्लगिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड फ्लैटरिंग एट द पोल्स, द डिफ्लेशन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स, tides in ocean, the apparent movement of all the heavenly bodies observed from earth is from ईस्ट टू वेस्ट। टाइड्स फॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ विंड और करंट जो होते हैं उसमें कमी या कम ज़्यादा होते हैं। जो करंट्स फॉर्म होते हैं वो भी, ये विंड भी इफ़ेक्ट करता है, करंट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, टाइड्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें अर्थ के रोटेशन की वजह से इफ़ेक्ट करती हैं, पर मेनली अर्थ के रोटेशन की वजह से सबसे मेन पॉइंट क्या इफेक्टेड होती है, डे और नाइट फॉर्म होता है। ओके ना, अब इस फिगर में आप देखिए, सूरज की रोशनी जिस तरफ से आ रही है वहाँ देखिए रोशनी पूरी पड़ रही है, तो मतलब उस साइड में अभी डे है, लेकिन उसके दो ऑपोजिट साइड में, अर्थ के ऑपोजिट साइड में देखिए अंधेरा है। मतलब वहाँ पर उस एरिया में पड़ने वाले जो कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर अभी इस वक्त अंधेरा होगा। जिस वक्त जहाँ सन की रोशनी पड़ रही है उस तरफ का जो एरिया है वहाँ पर डे होगा, और जहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पर नाइट होगा।
See, when the earth rotates on its axis at any point of time, half of it has day while the other half has night. ठीक है, सन जब अर्थ जब घूमेगा तो अर्थ के घूमने की वजह से सन की रोशनी जितने एरियाज में पहुंचेगी वहाँ पर डे होगा और बाकी एरियाज में नाइट होगा. The earth completes one rotation in 24 hours. This daily movement of the earth is called its diurnal motion. अर्थ के इस मूवमेंट को diurnal movement भी कहा जाता है और अर्थ को पूरे 24 आवर्स लगते हैं इस अपने ही एक्सिस में एक बार रोटेट करने में. See, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जब सनरेज पड़ती हैं तो अर्थ के आधे पार्ट में डे होता है और आधे पार्ट में जो है वो रात होती है. तो ये जो हाफ पार्ट है इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस. द सनरेज हैव लिट अप द ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेयर इट इज डे while the western hemisphere is in the darkness and has night is referred to as the सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था हेमिस्फीयर के बारे में. तो ये जो हेमिस्फीयर है उसी पर डिपेंड उसी को ये दिखाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. देखिए इल्यूमिनेशन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से जैसे ही सनरेज पड़ रही है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डे है और वहीं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अभी इस वक्त रात है जब सन की रेज ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही है. लेकिन जब अर्थ रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर जब सनरेज के सामने आएंगी तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिन हो जाएगा और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फिर वापस से रात हो जाएगी. तो ये पूरे प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस. See, our next point is tides. Tides are another effect of earth rotation. मैंने आपको बताया टाइड्स जो होती हैं वो अर्थ के रोटेशन के साथ इफेक्ट करती हैं. अब टाइड्स क्या है? जो ओशियन का लेवल होता है ना, समुद्र का जो लेवल होता है ये इफेक्ट होता है टाइड्स. ये इफेक्ट होता है रोटेशन की वजह से. जैसे अर्थ जब रोटेट करती है, सन के किनारे किनारे अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ के किनारे किनारे मून रोटेट कर रहा है. तो जब मून अर्थ के नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा तो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ने वाले जितने भी ओशंस होंगे वहाँ का जो वाटर लेवल होगा उसको वो मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपनी तरफ खींचेगा. तो इस तरफ का जो वाटर का लेवल होगा वो खींचकर नॉर्थन हेमिस्फीयर में चला जाएगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले जो ओशियन या सी हैं वहाँ पर वाटर लेवल लो हो जाएगा. और जैसे ही अर्थ वापस से रोटेट होगा और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ जाएगी और मून के पास आएगी तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉर्थ से कम होकर साउथ की तरफ चला जाएगा. तो साउथर्न हेमिस्फीयर के में पड़ने वाले जो ओशियंस है वहाँ पर टाइड्स हाई हो जाएंगी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के जो टाइड्स हैं ओशियंस हैं वहाँ के टाइड्स लो हो जाएंगी. ठीक है, ये जो टाइड्स हैं ये 24 आवर्स में 2 बार हाई और लो होती हैं. When the moon is directly overhead, its gravitational force pulls the water in the ocean and causes the water to rise. This is called high tide. And when the moon is farthest from the earth, the water level recedes. This is called low tide. अभी मैंने आपको जो समझाया कि जैसे ही मून अर्थ के नज़दीक होगा, जिस पार्ट में अर्थ के नज़दीक होगा उस पार्ट का ओशियन का पानी वो खींचेगा जिससे हाई टाइड फॉर्म होंगे. और जब वो दूसरे तरफ जाएगा तो वो दूसरे तरफ का पानी खींचेगा तो पहला जो एरिया था वहाँ का टाइड्स जो हैं वो लो टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये पूरा मूवमेंट दिन भर में 24 आवर्स में 2 बार होता है. ये फिगर देखिए, ये जो ब्रिज है इस ब्रिज में देखिए एक टाइम पर पानी का लेवल, वाटर का लेवल देखिए कितना ज़्यादा है, वो पूरे ब्रिज उसके अंदर चली गई है. लेकिन जब ये लो टाइड में फॉर्म हुआ तो ये वाटर लेवल एकदम से कम हो गया है और ब्रिज पर देखिए वहाँ कोस्टल एरिया बन गया. और ये इस तरीके से 24 आवर्स के बीच में 2 बार होता है कोस्टल एरियाज़ में. ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन आपको समझ में आ गया. जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस में घूमता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. बट जब अर्थ सन के किनारे ऑर्बिट में घूमता है तो उसे हम रेवोल्यूशंस कहते हैं. अर्थ जो है वो सन के किनारे किनारे भी ईस्ट टू वेस्ट के फॉर्म में घूमता है और
एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स लगते हैं। अर्थ जो है एक जगह से वापस घूमते हुए उस जगह पे आने में 365 डेज लगाता है, जिसे हम 1 ईयर कहते हैं। और ये लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि 1 ईयर्स में 365 डेज होते हैं। और ये जो 5 आवर्स 48 मिनट्स है ना, ये टाइमिंग को हम एक जगह ऐड करते हैं और ये हर 4 साल के बाद फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं और उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। तो ये 29 डे कैसे आता है, ये जो 5 ईयर्स हम आवर्स हम ऐड करते हैं ना, तो 5 आवर्स ऐड करते करते 24 आवर्स हो जाते हैं। तो ये पूरा टाइम ऐड करने पर 24 आवर्स होंगे, तो वो एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। तो 4 साल के बाद इसी वजह से 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, क्योंकि ये जो टाइमिंग जो 365 डेज 5 आवर्स है, इसको हमने कहाँ एडजस्ट किया, वो 4 साल के बाद लीप ईयर में एडजस्ट कर दिया। समझ में आया आपको कि लीप ईयर कैसे फॉर्म होता है? चलिए देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशंस। Earth's revolution is instrumental is causing variation in span of day and night, seasons and heat distribution on the earth surface. अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से डे और नाइट में के जो स्पैन है उस पर इफ़ेक्ट करता है। मतलब अर्थ कहाँ पर होगा तो दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। ये चीज़ जो इफ़ेक्ट होता है वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है। इसके साथ साथ सीजन में जो चेंजेस आते हैं वो भी अर्थ के रेवोल्यूशंस की वजह से होते हैं। व्हेन द सनरेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक्स इट इज़ नोन एज सोलस्टाइस। मतलब जब सनरेज जो हैं ट्रॉपिक्स पे पड़ते हैं, ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे जब सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं तो उस टाइम पर सोलस्टाइस का पीरियड होता है। और जब सनरेज जो हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं तो वह इक्विनॉक्स का टाइम होता है, इक्विनॉक्स का टाइम होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सोलस्टाइस क्या होता है, आप ये फिगर देखिए। इसमें जब अर्थ रोटेट करता है, रोटेट करते 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 वो एक टाइम ऐसा आता है कि अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ है, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि अर्थ की सनरेज जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन पे पड़ती हैं। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन पर पड़ती है तो सनरेज डायरेक्टली नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाती हैं। तो एक समय पर जब सनरेज नॉर्थ पोल तक जाती हैं तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो डेज होते हैं वो बड़े होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो छोटी हुआ करती हैं, ठीक है। और जब वही अर्थ मूव करके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है और जो सनरेज हैं वो जब साउथ पोल पर डायरेक्टली जाती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर डायरेक्ट पड़ती हैं, तब उस एरिया में सन ज़्यादा अपने रेस को दे रहा है, सन की रेस ज़्यादा वहाँ पड़ रही है, तब उस एरिया अर्थ के उस पार्ट में डे जो होते हैं वो बड़े होंगे और नाइट्स जो हैं छोटी होंगी। लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट जो है उसके ऑपोजिट हेमिस्फेयर में भी हो रहा होता है। जब नॉर्थन हेमिस्फेयर में डे बड़े होगा तो साउथर्न हेमिस्फेयर में डे छोटा होगा। लेकिन जब नॉर्थन हेमिस्फेयर में रात बड़ी होगी तो साउथर्न हेमिस्फेयर में रात छोटी होगी। मतलब जैसा नॉर्थन हेमिस्फेयर में एटमॉस्फेयर या वहाँ का टेम्परेचर होगा उसका ठीक ऑपोजिट साउथर्न हेमिस्फेयर में होगा। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं सोलस्टाइस। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विनॉक्स। जब अर्थ जो है घूमता रहता है, ठीक है, तो सोलस्टाइस समझ गए कि जब कैप्रिकॉन्स में पड़ते हैं रोशनी तो, लेकिन जब एक टाइम ऐसा भी आता है कि अर्थ जो है घूमते घूमते एकदम स्ट्रेट हो जाती है। तो स्ट्रेट जब होता है तो सनरेज जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है। तो ना तो डेज बड़े होंगे और ना डेज छोटे होंगे, मतलब पूरे अर्थ पर डेज जो हैं वो इक्वल होंगे। डेज का जो टाइमिंग होगा, सुबह दिन का टाइमिंग या रात की जो टाइमिंग होगी वो बराबर होगी।
ये कब होता है? ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑन दीज 2 days द डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन 2 दिनों में पूरे वर्ल्ड में दिन और रात जो है वो एकदम बराबर होते हैं। द वर्ड इक्वी मीन्स इक्वल। March 21st is known as spring equinox and 23rd September is known as autumn equinox. Equinox जो है ये पूरे साल में 2 बार होते हैं, एक होता है spring equinox और दूसरी बार होता है autumn equinox. Equinox means equal days and night. Equinox जो है इसका मतलब ही होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है दिन और रात इक्वल होते हैं। ठीक है, होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।